नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप में से जो भी माँ हैं, आप लोग को ये अच्छे से पता होगा कि माँ बनना कितना कठिन है और माँ की ड्यूटी निभाना उससे कहीं ज्यादा कठिन। हमें बच्चे को इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए बचपन से ही उनको डेली कुछ ऐसी चीजें सिखानी पड़ती हैं ताकि वो आगे चल के सक्सेसफुल बन जाएं। कुछ टिप्स यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। मेरी भी कोशिश यही रहती है कि मेरा भी बेटा बड़ा होके सक्सेसफुल बने, एक अच्छा इंसान बने। छोटे बच्चे स्कूल में पेंसिल लेके जाते हैं, सबकी एक जैसे होती है तो वो गुमा के जरूर आ जाते हैं। तो उसके लिए मैं पेंसिल के एंड में पेपर टेप चिपका के उस पे मेरे बेटे का इनिशियल्स लिख देती हूँ और फिर उसको सिक्योर करने के लिए उस पे ट्रांसपेरेंट सेलो टेप का छोटा सा पीस कट करके उसी पेपर टेप के ऊपर रैप कर देती हूँ। इस तरह से पेंसिल सिक्योर हो गई। सेम मेथड आप पेन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये पेंसिल मैंने बहुत पहले लेवलिंग की थी। देखिए दूसरी वाली पीछे जो रखी है वो काफी छोटी है, अभी तक गुमी नहीं। टिफिन जब आप बच्चों को देते हैं तो उसमें एक नैपकिन जरूर दीजिए और स्कूल बैग में एक अलग से, क्योंकि जब वो खाना खाएंगे तो हाथ पोंछने के लिए चाहिए ही होगा। आप ब्लैक एंड व्हाइट रुमाल मत दीजिए, क्योंकि सब्जी का हल्दी वगैरह रख के वो खराब हो जाता है। मैं बेडशीट की इस तरह से नैपकिन बना के उसके चारों तरफ पाइपिंग कर देती हूँ। ये काफी कंफर्टेबल भी होता है और गंदे हो गए तो थ्रो भी कर सकते हैं। बस नैपकिन को फोल्ड करके उसी टिफिन बॉक्स में सबसे ऊपर डाल दीजिए। बच्चों को कुछ क्वालिटीज हमें बचपन से सिखानी चाहिए, जैसे कि इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस। तो मैं टाइम टेबल एक नोटबुक में लिख देती हूँ ताकि वो गुमे नहीं। मेरा बेटा बैग खुद ही पैक करता है स्कूल के लिए, तो वो डेज के अकॉर्डिंग बुक निकाल के और बैग में डाल लेता है। उसकी वर्कशीट वगैरह भी मैं ऑर्गेनाइज कैसे करती हूँ, सारी वर्कशीट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू पिन की हेल्प से पिन अप कर देती हूँ। कोई नई वर्कशीट आई तो उस सब्जेक्ट का निकाल के पीछे की तरफ रख देती हूँ। इस तरह से वो डेट वाइज, सब्जेक्ट वाइज ऑर्गेनाइज रहती हैं। एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर में रख देती हूँ ताकि वो एग्जाम टाइम में इजीली मिल जाएं। ये टाइम टेबल भी मैं इसी बॉक्स में रखती हूँ बुक वगैरह के साथ। पढ़ाई का टाइम टेबल, उनका डेली रूटीन का टाइम टेबल आप बच्चों को ही बोलिए खुद लिखने के लिए, इससे उनको इंटरेस्ट भी आएगा। मेरे बेटे ने ये टाइम टेबल लिखा है जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, ओलंपियाड, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, सब कुछ। मैं डेली उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर पढ़ाती हूँ। जैसे बीइंग इन फोर्थ, उसको 20 तक का टेबल आता है। 5th का कुछ सिलेबस भी मैंने उसको सिखा रखा है, जैसे सर्कल वगैरह। इस तरह का टेबल मिलना लाजमी है जब भी वो पढ़ाई करते हैं या कुछ काम करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये एक ऑर्गेनाइजर बनाया है जिसको मैं डंप बॉक्स बोलती हूँ। जब उसका काम हो जाता है तो मैं सिर्फ उसको इतना बोलती हूँ, बेटा आप सारा सामान इसी में डाल दीजिए अगर आप प्लेस पे नहीं रख पा रहे हैं तो। और जब मुझे या उसे टाइम मिलता है तो ये सारा सामान निकल के उनके रिस्पेक्टिव प्लेस में हम अरेंज कर देते हैं। बॉक्स वापस खाली हो गया फिर से रखने के लिए। कुछ जरूरी चीजें जैसे कि टाई और बेल्ट, ये मैं 2 सेट रखती हूँ कि एक गंदा हो गया तो दूसरा यूज करने के लिए, और ड्रॉर में सामने ही, ताकि लास्ट मोमेंट में यहाँ वहाँ दौड़ना ना पड़े। मैं हमेशा इस तरह का प्लानर बना के रखती हूँ, जैसे कि ये अगस्त मंथ का है। इसमें
जैसे 31 को लास्ट डे ऑफ मंथ है तो अगला 1 तारीख थर्सडे को आएगी। ऐसा मैं इसी प्लानर को रिसाइकल कर लेती हूँ। ये एक नोटिस था कि 26 को IQ ओलंपियाड है तो मैंने इसी प्लानर में मार्क कर दिया है। जैसे कि मंडे से 29 से मेरे बेटे का एग्जाम है तो वो इस तरह से सारे नोटिस एक जगह पे ऑर्गेनाइज हो गए। स्कूल की यूनिफॉर्म एक दिन स्पोर्ट्स की होती है और शूज की हालत कुछ ऐसे, तो ये शूज मैं सेम डे ही वॉश कर देती हूँ क्योंकि इनको ड्राई होने में काफी टाइम लगता है। मैं बेटे का टिफिन मुझे शॉर्ट ब्रेक या लॉन्ग ब्रेक में क्या देना है उसी के साथ बैठ के डेज वाइज डिसाइड कर लेती हूँ। जैसे कि शॉर्ट ब्रेक में अगर मैंने सैटरडे को पनीर दिया है तो वो सब्जी पनीर की मैं सैटरडे को ना देके किसी दिन और दूंगी, मे बी मंडे और ट्यूसडे को, ताकि सब्जी रिपीट ना हो। इसी प्लानर में आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी का भी डेट शेड्यूल डाल सकते हैं। जैसे कि आज मुझे उसको रिवर्स ऑफ इंडिया सिखाना है, किसी दिन डांस के फॉर्म सिखाने हैं, एसेट्रा। बच्चे में आप एक हैबिट ये डालिए कि जब वो स्कूल से आए तो जो भी वॉश करने की यूनिफॉर्म है वो डायरेक्ट वॉशरूम में ही डाल दें। पेंसिल मैं डेली शॉर्पन करके देती हूँ। अगर वो स्कूल में पेंसिल शार्पन करते हैं तो वो कंपास में ही कचरा भर के ले आते हैं और कंपास काला काला हो जाता है, और या फिर स्कूल में गार्बेज फैला देते हैं। अगर इरेजर गंदा हो गया है तो उसको किसी सरफेस पे रगड़ दीजिए, वो क्लीन हो जाएगा। छोटी पेंसिल्स मैं एक तरफ रखती हूँ ताकि इरेजर शार्पनर रखने की जगह मिल जाए। अम्ब्रेला भी मैं लेबलिंग करके देती हूँ, उसके हैंडल में और जहाँ पे अम्ब्रेला का एंड होता है इनसाइड, दोनों जगह पे मैंने लेबलिंग कर रखी है। वरना बच्चे अम्ब्रेला मिक्स अप कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं गुमा के आ जाते हैं। अम्ब्रेला बच्चों को एक पॉलीथीन में दीजिए, जैसे कि इस तरह की पॉलीथीन में आप डाल देंगे तो अगर अम्ब्रेला गीला है तो भी वो उसको अच्छे से रैप करके बैग में ही रख सकते हैं। वाटर बॉटल अगर आप बच्चे को देते हैं, जैसे कि मैं ये 600 ml की वाटर बॉटल यूज करती हूँ, तो मैं 2 बॉटल देती हूँ। अगर आप एक देंगी तो एक तरफ ही वो हैवी हो जाएगा बैग में, तो 2 बॉटल दीजिए ताकि वो बैग के दोनों तरफ रख सकें और बैग बैलेंस रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।